गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे दिसंबर का सेकंड लेसन साइंस में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पार्ट 1। तो इसमें पढ़ना है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सर क्या है और प्योर सब्सटेंस क्या है। तो आप बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं जो आपके आसपास है, उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्योर हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मिक्सर है। जैसे नींबू पानी इज ए मिक्सर ऑफ लेमन जूस एंड शुगर एंड वाटर। ऑल दिस कंपाउंड लाइक लेमोनेट सब्सटेंस, बहुत से सब्सटेंस है जो हमारे नींबू पानी जो पीते हैं वो नींबू का जूस होता है, उसमें पानी होता है और शुगर होता है, शरबत जिसको बोलते हैं। दूसरा है टैप वाटर। टैप वाटर जो टोटी से आता है, टैप से आता है, उसको कहते हैं टैप वाटर। उसमें क्या है, बहुत से उसमें साल्ट घुले हुए हैं, वो प्योर वाटर नहीं। प्योर वाटर भी है उसमें, और क्या है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और बाइकार्बोनेट भी घुले हैं। सी वाटर जो समंदर का पानी आपने देखा है कि वो भी पानी है लेकिन वो खारा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें और दूसरे साल्ट जो है उसमें डिजॉल्व है, जिसकी वजह से उसका स्वाद खारा होता है। आपने देखा होगा समंदर के पानी से हम क्या बनाते हैं, कॉमन साल्ट जो घर में यूज होता है। मिल्क भी मिक्सर है। इट कंटेन वाटर, क्रीम एंड अदर थिंग्स। फिर उसके बाद है वुड जो है वो भी मिक्सर, लकड़ी। वो किसका मिक्सर है? सेलुलोज और वाटर का। उसमें मेनली सेलुलोज और वाटर होते हैं। एयर जो एयर आपके चारों तरफ, वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेस हैं जो इसमें घुली हुई है, मिली हुई है आपस में। तो ये क्या है, मिक्सर है। तो आप इतना इसके बारे में सुन लिए कि मिक्सर, तो आप सोच रहे हैं कि जब सब मिक्सर है तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस क्या है। तो बहुत सी चीज़ें प्योर भी हैं, जैसे मेटल जो यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग ऑर्नामेंट पहनते हैं गोल्ड का, कुछ लोग सिल्वर का, लोहे के दरवाजे होते हैं, ये सब क्या है, प्योर है। प्योर एक ही एलिमेंट का बना हुआ है। वो क्या है, प्योर एक ही एलिमेंट का। गोल्ड का है तो गोल्ड से बना है, गोल्ड आइटम से बना है। जो सिल्वर का है वो सिल्वर से बना है, सिल्वर आइटम से बना है। जो आयरन का है वो आयरन आइटम से बना है। बहुत सी चीज़ें हैं। वेरी फ्यू सब्सटेंस आर फाउंड इन नेचर। शुगर और साल्ट क्रिस्टल आर प्योर सब्सटेंस। देखो प्योर का मतलब क्या है, जिसमें कुछ अदर ना मिक्स हो, जिसमें कुछ अदर मिक्स ना हो। जैसे आप प्योर का मतलब कहेंगे कि चीनी प्योर नहीं है। चीनी, हालांकि चीनी प्योर इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें सारे दाने चीनी के हैं, तो प्योर कह सकते हैं। लेकिन चीनी प्योर की जगह प्योर में कंपाउंड भी आ जाता है, क्योंकि कार्बन है। चीनी का फार्मूला C12H22O11, C12H22O11 शुगर का फार्मूला है। तो शुगर में कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है, इसलिए क्या है, ये कंपाउंड है। लेकिन जो एक एलिमेंट से बना है वो क्या है, प्योर कहलाता है। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ये सब चीज़ें एक ही चीज़ से बनी है, एक ही तरह के आइटम से बनी है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे। तो इस तरह से आपने दो चीज़ों को देखा, जिसमें से एक मिक्सचर है और दूसरा क्या है, प्योर सब्सटेंस है। दो चीज़ों को। अब मिक्सर क्या है, कितने तरह के होते हैं मिक्सर? तो मिक्सर दो तरह के होते हैं। कौन सा? होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो हम बात करेंगे पहले हेट्रोजीनियस मिक्सर की। क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर? अ मिक्सर इन विच इट्स कंस्टिट्यूएंट कैन बी सीन सेपरेटली आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सर। एक मिक्सर जिसमें उसके कंपोनेंट को हम अलग अलग देख सकते हैं। कौन से भाई? जैसे चाक दिखा है, चाक को अगर पानी में घोल दोगे तो क्या दिखाई देगा? पूरा पानी जो है वो व्हाइट कलर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें चाक के पार्टिकल भी दिख रहा है और वाटर का पार्टिकल भी आपको दिख रहा है। तो इस तरह से चाक और पानी का जो मिक्सर हो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सर। बालू जो अगर घर में कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है, रेत बालू, इसको पानी में डालेंगे तो घुलेगा नहीं, वो अलग दिखेगा। तो वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सर। मिट्टी, खेत में धान की बुआई के समय जब देखते हैं खेत में पानी भरा रहता है, मिट्टी भी जो देते हैं लोग, तो उसमें मिट्टी और पानी घुल जाते हैं एकदम, और पता ही नहीं चलता कि पानी है, पानी के नीचे क्या है उसके, क्योंकि मिट्टी पूरा पानी में दिखाई देती है।
A mixture in which its constituent can be seen separately are called heterogeneous. इसमें मिट्टी भी दिख रही है और पानी भी दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये एक तरह का हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसका अपोजिट a mixture in which its constituent cannot be seen separately are called homogeneous mixture. फॉर एग्जाम्पल अगर आप चीनी को एक ग्लास वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो क्या आपको चीनी दिखाई देती है? नहीं, चीनी नहीं दिख रहा है, केवल पानी ही पानी दिख रहा है। और जब चखेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या है, चीनी और पानी का शरबत है। ग्लास में आपके अगर ग्लास में स्प्राइट भर कर रख दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि पानी है कि स्प्राइट है, तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस मिक्सर में आपको कोई भी कंस्टिट्यूएंट अलग अलग दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह के मिक्सर को क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सर। एक मिक्सर जिसमें से कंस्टिट्यूएंट को हम अलग अलग देख सकते हैं क्या कहलाता है? हेटेरोजेनियस मिक्सर। और अलग अलग नहीं देख सकते उसको क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सर। अब हम बात करते हैं आपके कि क्या है प्रॉपर्टी मिक्सर की। तो प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सर, पहला मिक्सर में इसके कंस्टिट्यूएंट किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने शरबत तैयार किया है वाटर का और शुगर का, तो आप एक चम्मच अगर शुगर को एक ग्लास पानी में मिलाते हैं तब भी आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, यानी मिक्सर तैयार हो जाएगा। एक ग्लास पानी में 2 स्पून शुगर मिलाते हैं तब भी मिक्सर तैयार हो जाएगा। और एक ग्लास पानी में 3 स्पून आप शुगर मिलाते हैं तब भी आपका मिक्सर तैयार होगा। तो कह रहा है कि मिक्सर में उसके कंस्टिट्यूएंट का रेशियो डिफाइन नहीं होता, किसी भी रेशियो हो सकते हैं। किसी में एक गिलास पानी में 1 चम्मच होगा, किसी के यहाँ 2 चम्मच हो जाएगा, किसी के यहाँ 3 चम्मच, तो मिक्सर तैयार होगा। लेकिन उसमें कंस्टिट्यूएंट का रेशियो जो है फिक्स नहीं होता। दूसरा पॉइंट है मिक्सर में इसके कंस्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खोते। मिक्सर में इनके कंस्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खोते। जैसे पानी आपका प्यास बुझाता है, पानी की प्रॉपर्टी है, और पानी आग को ही बुझाता है, ठीक है, ये पानी की प्रॉपर्टी है। और चीनी की प्रॉपर्टी क्या है? मीठा लगना। अब अगर आप चीनी को पानी में घोल देते हैं और शरबत तैयार करते हैं, मिक्सर तैयार करते हैं, तो इस मिक्सर में पानी की प्रॉपर्टी भी होगी और चीनी की प्रॉपर्टी भी होगी। देख लीजिएगा, अगर कहीं छोटी सी आग है तो उस पर ग्लास का पानी फेंक देंगे, यानी शरबत फेंक देंगे तो आग बुझ जाएगी। और उस फेंकने से पहले उसको वो टेस्ट करेंगे तो वो मीठा भी लगेगा। यानी कि मिक्सर में जो इसके कंस्टिट्यूएंट है वो अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खो रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप इसमें नींबू भी मिला देते हैं तो नींबू भी अपना असर उस मिक्सर में देगा, यानी नींबू का स्वाद भी आपको मिलेगा। यानी इसके जो मिक्सर के कंस्टिट्यूएंट हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खोते, प्रॉपर्टी उनकी मिक्सर में भी बनी रहती है। तीसरा पॉइंट है कि ये जो मिक्सर है इनको कुछ फिजिकल सेपरेशन मेथड है जिनका यूज करके इन मिक्सर से उसके कंस्टिट्यूएंट को हम अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने चीनी और पानी का घोल बना लिया तो चीनी से पानी को अलग भी कर सकते हैं। कैसे? आप इवापोरेशन मेथड यूज करिए। इवापोरेशन मेथड यूज करने पर पानी पूरा वेपर बन के निकल जाएगा और चीनी आपका बर्तन में बच जाएगा। तो उस वेपर को अलग इकट्ठा कर लीजिए और पानी को जो शुगर बचा उसको, तो आप इस तरह से शुगर और वाटर दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ये हो गई क्या प्रॉपर्टी हो गई मिक्सर। अलग करने के लिए आपको बस पता होना चाहिए कि क्या है मेल्टिंग पॉइंट और क्या है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर आपने शुगर और पानी को अलग करने में इतना टेम्परेचर दे दिया कि जो शुगर है वो भी मेल्ट होने लगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी। जिससे पानी पहले इवापोरेट हो गया और शुगर आपके जार में रह गया, अब आपने और हीट दे दिया, शुगर भी क्या हो गया, लिक्विड में बदल गया। तो आपको नहीं समझ में आएगा कि चीनी है या वाटर है। तो आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? वह टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस, कोई सॉलिड पिघलना स्टार्ट करता है वो उसका क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर पॉइंट जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है वो उसका क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। और वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, वेपर में, वो उसका क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं व्हाई इज सेपरेशन नेसेसरी। अब ये सेपरेशन कुछ जगहों पर जरूरी होता है और कुछ जगहों पर चलने दो इसी तरह से। तो सेपरेशन क्या क्यों जरूरी है, सेपरेशन क्यों जरूरी है, तो उसके दो पॉइंट्स है। पहला, रिमूव अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूट। जैसे आप घर पे ले आए बाजार से खरीद के चावल, तो चावल उसने आपको प्योर नहीं दिया बल्कि उसमें कुछ मिलावट की। मिलावट में क्या किया, चावल जैसे दिखने वाले कंकड़ उस चावल में डाल दिए। ठीक है, चावल जैसे दिखने वाले कंकड़ भी चावल में मिला दिए। क्यों मिलाते हैं वो तो जानते हैं आप लोग, कि वजन बढ़ाने के लिए चावल का कम चावल दें और उसमें अगर पत्थर थोड़ा सा चला गया छोटे छोटे टुकड़े तो उसका वजन बढ़ जाएगा। और दुकान वाले तो ये तो प्रॉफिट में करते हैं, चावल का वजन बढ़ाने के लिए वो उसमें मिला देते हैं। लेकिन आप पत्थर खाने लायक नहीं है, तो जब आप चावल बनाएंगे और खाना खाते समय दांतों के नीचे आपके कंकड़ पड़ेगा तो दांत टूट सकते हैं, चोट लग सकती है मसूड़ों को। तो इससे पहले क्या करना है, इससे पहले एक प्रोसेस होता है घर में खाना बनाने से पहले, वो चावल को क्या करते हैं, चावल में से पत्थर या कंकड़ अलग करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मेथड से वो हर एक दाना उसमें से चावल में से हर एक कंकड़ को उसमें चुन चुन के निकालते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड, इस प्रोसेस को। लेकिन ये जरूरी क्यों है, क्योंकि उसमें अनडिजायरेबल सब्सटेंस है, उसको आप अलग करना चाह रहे हैं। आप चावल खाने के लिए बैठे हैं इसलिए चावल बना रहा है, ना कि पत्थर बना रहा है। पत्थर आप खाना नहीं चाहते, ना कंकड़ खाना चाहते हैं, इसलिए आप उसको अलग कर रहे हैं। दूसरा क्या है, टू यूजफुल टू ऑब्टेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूट। कभी कभी इसमें से अलग सेपरेशन करते हैं, क्यों, यूजफुल कॉन्स्टिट्यूट को अलग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में इस समय सब जगह चल रहा होगा, धान कट गया है और धान का वो जिसको कहते हैं दौरी, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो देखते होंगे वो ऐसे करके धान को अलग करते हैं, उसमें कुछ धान जैसे रहते हैं लेकिन उसमें चावल के दाने नहीं रहते, जिनको उनको पहिया कहते हैं, तो उसको अलग कर देते हैं। कैसे करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें से हमको क्या लेना है, यूजफुल कॉन्स्टिट्यूट जो धान बस वही लेना है, जो जिसमें दाने नहीं, इसमें चावल के दाने नहीं पड़े, उनको लेके आप करेंगे क्या, उनको हम अलग करते हैं। तो अलग करने के लिए क्या करते हैं, उनको हम हवा के सामने गिराते हैं, इसको कहते हैं क्या, ओसाना, जिसको कहते हैं थ्रेसिंग एंड विनोइंग। ठीक है, यहाँ पे विनोइंग करते हैं, ओसाते हैं, जिससे जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है वो उड़ के दूर हो जाए और डिजायरेबल सब्सटेंस हमारे पास आ जाए। ठीक है, पहला ये हो गया, पहला क्या बताया मैंने, टू रिमूव अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूट। पहला रीजन ये है सेपरेशन का। दूसरा रीजन मैंने क्या बताया, टू ऑब्टेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूट, टू ऑब्टेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूट। और तीसरा है आपका टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस प्राप्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, उसमें से जो अनयूजफुल कॉन्स्टिट्यूट है उनको छांट कर अलग करते हैं। अनयूजफुल जो कॉन्स्टिट्यूट है उनको छांट कर अलग करते हैं। तो इसके लिए भी हमको क्या चाहिए, इसके लिए भी हमको सेपरेशन जरूरी है। प्योर सब्सटेंस प्राप्त करने के लिए भी हमको सेपरेशन जरूरी है। इस मेथड को हम कहते हैं क्या, ठीक है भाई, क्यों जरूरी है ये आपका कंप्लीट हुआ, व्हाई सेपरेशन नेसेसरी। तो आगे हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन की। थैंक यू।